फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे शब्द जिनका वाक्यों में जब तक हम मीनिंग नहीं जान पाएंगे कि इंग्लिश मीनिंग को हम कैसे और किस वर्ड के थ्रू जान रहे हैं, तब तक हम किसी भी सेंटेंस का गठन सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो कुछ कंडीशनल वर्ड्स हैं। चलिए जानते हैं उनका इंग्लिश मीनिंग क्या होता है और इनको हम हिंदी में कैसे बोलते हैं। तो लेट्स गो। जैसे इफ का मतलब होता है यदि। एक वाक्य हम बनाएंगे, इफ यू वर्क हार्ड you will be successful. You will be successful. क्या आप जानते हो कि इसका क्या मतलब होता है? इसको हम हमेशा शुरू में यूज करते हैं, ध्यान रखें, एकदम वाक्य के शुरू में। और हमारा पहला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में रहता है। हालांकि हम बोलेंगे भविष्य काल में अगर मेहनत करोगे तो सफल होगे, बट इसको हम लिखते हैं इंग्लिश में कैसे? पहला पार्ट हमारा इफ के साथ जो रहता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और दूसरा पार्ट वो रहता है सिंपल फ्यूचर में। हिंदी या बंगाली में हम लोग इसको भविष्य काल में दोनों वाक्यों को बोलते हैं, बट इंग्लिश लिखते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमारा पहला जो सेंटेंस है वो भविष्य काल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इफ एस के बाद अगर ऐसी वाली बातें हों जो दोनों फ्यूचर के बारे में बताया जा रहा है, तो हमें पहला पार्ट इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट यहाँ से कॉमा और दूसरा पार्ट सिंपल फ्यूचर में डालना होगा। सो इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। यदि तुम परिश्रम करोगे तुम सक्सेसफुल होगे, तो तुम सफल होगे। याद रहे, तो के लिए हमें अलग से सो लगाने की जरूरत नहीं है, ये कॉमा ही सो का मीनिंग एक्सप्रेस करता है। तो तुम सफल होगे। तो ये आप जान गए ना कि इफ एक शर्त के लिए होता है। दूसरा एज का क्या मतलब होता है? जैसा, जैसा। एज की कंडीशनल वर्ड है जिसका यूज हम किन मामलों में करते हैं? जैसा कि मैंने आपको बोला, आपने ये काम किया, जैसा कि तुमने मेहनत की, तुम्हें सफलता मिलनी ही है या तुम्हें सफलता मिल ही गई। तो चलिए हम एक सेंटेंस से बना लेते हैं सक्सेसफुल इक्वली। हम नंबरिंग कर लेंगे, ये हमारा नंबर 1, ये हमारा नंबर 2। एज यू वर्क हार्ड, फिर से वही बात आ गई। अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो एक सिंपल पास्ट, दूसरा सिंपल फ्यूचर का पास्ट फॉर्म। ऐसे वर्क हार्ड, जैसा कि तुमने मेहनत की, तुम्हें सफलता हासिल हुई। You have got success। जैसा कि तुमने मेहनत किया तुम्हें सफलता मिल चुकी थी। इट मीन्स ये ध्यान रखना है आपको कि जहाँ पे फ्यूचर की बात थी वहाँ पे एक सिंपल प्रेजेंट, एक सिंपल फ्यूचर, बट जहाँ पास्ट की बात हो, जैसा कि तुमने मेहनत किया तुम्हें सफलता मिली, तो ऐसे मामलों में आपको क्या करना है? वाक्य का दोनों भाग हम सिंपल पास्ट में बोल रहे हैं। तुमने सफलता किया, तुम्हें सफलता मिली, बट हमें लिखना हमेशा ऐसा है कि एक वाक्य का एक अंश एस के साथ सिंपल पास्ट रहेगा तो दूसरा अंश पास्ट परफेक्ट रहेगा। ये नियम है, एक साथ दो सिंपल पास्ट या दो पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस नहीं होंगे, चाहे हम हिंदी या बंगाली कुछ भी बोले। बट इंग्लिश लिटरेचर हमें ये बताता है, इंग्लिश ग्रामर हमें ये बताता है कि अगर हम पास्ट में जाते हैं तो एक पार्ट सिंपल पास्ट, दूसरा पार्ट पास्ट परफेक्ट, राइट? जैसे कि फ्यूचर में एक सिंपल प्रेजेंट तो दूसरा सिंपल फ्यूचर, ठीक उसी तरह पास्ट में एक सिंपल पास्ट तो दूसरा क्या होता है हमारा? पास्ट परफेक्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इनबॉक्स भी